रांची में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने राजभवन के समक्ष महाधरना दिया। अध्यक्ष एस अली की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में मौलाना असगर मिसबाही, मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी, पार्षद पप्पू गद्दी, परवीन पीटर समेत कई सामाजिक राजनीतिक संगठनों और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने इस कानून को मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। संविधान में मिले अधिकार को छीनना बंद करो। भारतीय मुसलमानों को संविधान में मिला हुआ अधिकार को छीनना बंद करो। अमित शाह तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अमित शाह तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ। पैक्ट 2025 वापस लेना होगा। पैक्ट 2025 वापस लेना होगा। कानून वापस लो। अब हमारे बीच में परवीन पीटर साहब, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है। उस एक्ट में भारत के संविधान में जो समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक संपत्तियों का रख रखाव करने का जो अधिकार है, उन सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। जिसके विरोध में आज झारखंड की राजधानी रांची, राजभवन के सामने रांची और रांची के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से कई सामाजिक संगठनों के लोग जो है वहाँ धरना में बैठे और महाधरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया, वक्फ एक्ट 2025 लाया गया है, ये समानता के मूल भावना के खिलाफ है, धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, समानता के अधिकार के खिलाफ है। इसको वापस लिया जाए। आप देखिएगा कि इस बिल में सेक्शन 40 को हटा दिया गया है, जो वक्फ बोर्ड को पावर था, जो अख्तियार था, वक्फ बाई जो यूजर था एक्ट में 95 में, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो राजा महाराजाओं के द्वारा, नवाबों के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा जो सादे हुक्मनामा में जो मौखिक रूप से जो वक्फ संपत्तियां दान की गई थी, उन वक्फ संपत्तियों में खतरा आ गया है। अब वक्फ प्रॉपर्टियों का निर्णय जो है, अधिकार जो है कलेक्टर तय करेगा। तो इस प्रकार जो हमारी संपत्तियां हैं, इसमें मस्जिद है, मदरसा है, मीनार है, मजार है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, उन संपत्तियों में खतरा है। और इस खतरा के खिलाफ हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं इस महाधरना के माध्यम से कि आपने जो अमेंडमेंट लाया है, उसमें अमेंडमेंट की और जरूरत है। भारतीय मुसलमानों की भावना और जो मांग है उसका ख्याल रखते हुए वक्फ एक्ट 2025 को वापस लिया जाए। आगे क्या है? आगे आज हम लोग रांची में दे रहे हैं। इससे पहले 8 तारीख को हम लोगों ने जामताड़ा में प्रदर्शन किया था। अभी 15 तारीख को लोहरदगा में, 17 तारीख को सिमडेगा में है, 19 तारीख को गढ़वा में है। उसके बाद कल जो है गिरिडीह में भी हुआ था। और इसी प्रकार झारखंड के अलग अलग जिलों में भी प्रदर्शन और विरोध जारी रहेगा। नहीं दी है हमारी तारीख को बदला गया है, हमारी तारीख को छुपाया गया है, हमारी तारीख को दफन किया गया है। और लोग आज दूसरी नजर से हमको देखते हैं। इन तमाम कुर्बानियों के बाद हम कानून बनाने में भी थे। हमारे जमीयत उलमा हिंद के रहनुमाओं ने गांधी जी का दामन पकड़ लिया और कहा कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो हम उनको नहीं जाने देंगे। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान ही में रहेंगे। और यहाँ जब मुल्क बंटवारा होगा और जो कानून बन रहा है, ये सेकुलर कानून होगा, सेकुलर दस्तूर होगा। जमीयत उलमा हिंद ने ये नारा दिया। लेकिन मेरा ये कहना है, कानून जब बना तो सेकुलर कानून बना, जमहूरी कानून बना, जिसमें सबको हक दिया गया है और बराबर का हक दिया गया है। आज इस काले कानून के जरिए से मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, हमारे मजहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इस बिल के अंदर जो कि आईन के खिलाफ है, दस्तूरे हिंद के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के मजहब के खिलाफ है, हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये बंद कीजिए, ये सरासर गलत है। जमहूरी तरीके से हम आंदोलन छेड़े हैं इस काले कानून को वापस करने के लिए। और पूरे मुल्क में हमारी जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उन तंजीमों के माध्यम से उनके बैनर तले जब तक देख रहे हैं वक्फ कानून के तौर पे जो आया है, वो
हम जानते ही हैं कि केंद्र सरकार जो है वो भाजपा के द्वारा जो केंद्र सरकार है वो उसकी राजनीति क्या है, वो संविधान के आधार पर चलने वाले देश को, सेक्युलर जो संविधान की अवधारणा है उस देश सेक्युलर अवधारणा को वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में तब्दील करना चाहती है। अल्पसंख्यक चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, खासतौर से ये जो दो समुदाय है अल्पसंख्यक, इनके पीछे तो ये पड़ी है और इनको दरकिनार करना चाहती है। जो बौद्ध थे, बौद्ध मंदिर तोड़ दिए गए, बौद्धों को भी यहाँ से निकाल दिया गया और मुसलमानों को जिन्होंने इसको अपना देश माना उस देश उनको भी वो अभी भी सेकेंड ग्रेड सिटीजन मानते हैं। यहाँ पे पिछले चुनाव के समय भी ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं, संथाल परगना में घुसपैठियों की बात करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि वो बोलना चाहते हैं कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं और उनको देश से निकालना बहुत जरूरी है, चुन चुन के उनको निकालना है। और इसलिए सीए नागरिकता एनआरसी की जो कानून आया वह भी यही था कि जिसको अभी तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करने दिए हैं, राज्य सरकार भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने दी है और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस वक्फ कानून को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करने दे। सीए एनआरसी का जो कानून है उसमें वो हर मुसलमान का कागज देखना चाहते थे, लेकिन उसमें मुसलमान का ही कागज नहीं, उसमें आदिवासी का कागज भी देखा जाएगा और बोला जाएगा कि ए आदिवासी, तुम जो बोलते हो तुम मुसलमान थे और तुम आदिवासी अब बन के अपना नाम करके यहाँ पे बैठ गए हो। तो ये सिर्फ खतरा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, आदिवासी के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है और यहाँ के सारे लोगों के लिए है। एक कानून जो हुकूमत ने बनाया है ये सरासर शरीयत के खिलाफ भी है, इस्लाम के खिलाफ भी है और मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ भी है, संविधान के खिलाफ भी है। संविधान में जो हुकूक मुसलमानों को दिए, तमाम शहरी को दिए गए, इसका हनन है और ये बहुत खतरनाक है। यही वजह है कि जब से ये कानून बना है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में इज़्तिराब है, बेचैनी है, बेकरारी है और तमाम जगहों में बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राज्य के मुसलमानों के पहला प्रोग्राम है, प्रोग्राम और भी होता रहेगा इंशाअल्लाह। तमाम मुसलमानों ने तय किया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी तय किया है कि जब तक ये कानून हुकूमत वापस नहीं लेगी हमारी तहरीक जारी रहेगी। ये दरअसल ये कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसका मकसद है ज़मीन हड़पना। ये ज़मीन हड़पेगी सरकार, ज़मीन कब्जा करेगी वक्फ बोर्ड की और फिर ये अपने पूरी खुदी लोगों को देगी। मसला ये है कि ये हमारे पुरखों की विरासत है, हमारे बुजुर्गों की विरासत है। जो ज़मीन वक्फ होती है वक्फ से अल्लाह होती है, वो तो वक्फ करने वाला भी उसका मालिक नहीं बनता और हुकूमत मालिक बनना चाहती है। मुसलमान कैसे बर्दाश्त करें? जो विरासत की ज़मीन है उसको कैसे दिया जा सकता है? यही वजह है कि मुसलमान नाराज है। और दूसरी बात यह है कि जो इसमें शिक लाए गए हैं इस कानून में, अगर आप इसका मुताला करेंगे, तो पढ़ेंगे, समझेंगे तो मालूम ही होगा कि जो वक्फ की जायदाद ज़मीन है ये ज़मीन सरकार अपने हाथ में लेगी। मिसाल के तौर पर अब जितने बोर्ड बनते हैं हर धर्म के रहने वाले हिंदुस्तान में हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, उनके जो इदारे होते हैं उनके चलाने वाला वही होता है। सिखों का सिख होता है, हिंदुओं का हिंदू होता है, ईसाइयों का ईसाई होता है। यहाँ ये कर दिया कि नहीं मुसलमान हिंदू गैर मुस्लिम होंगे, ये जुल्म है। आप गैर मुस्लिमों में क्या काम है यहाँ? दूसरी बात है वक्फ काउंसिल दिल्ली में बनेगी जो मरकज़ी कंट्रोल में रहेगी, इसमें तकरीबन 10 गैर मुस्लिम आ रहे हैं। 21 में 10 गैर मुस्लिम रह सकते हैं। अंदाज़ा फरमान की नीयत का अंदाज़ा लगा। फिर यह है कि लिमिटेशन एक्ट जो 1995 में बना था उससे वक्फ की जायदाद को दूसरे से अलग रखा गया। इसमें यह है कि अगर कोई शख्स ज़मीन पर 12 साल लग गया उसको मालिक बन जाता। 1995 में ये तय पाया कि नहीं, वक्फ की जायदाद में अगर काबिल 100 साल से काबिल है और कब्जा है उसको हटाना है, इसको खत्म कर दिया इन्होंने कह दिया कि नहीं 12 साल अगर कोई रहेगी तो मालिक बन जाए। अंदाज़ा फरमाइए कितना ज़िम्मे ज़ाती इस मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क की कुर्बानी पे सारी कुर्बानी छोड़ दी। ये मुल्क हमारा भी है, लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि मुसलमानों को 2 नंबर शरीफ बना दिया। पहले 3 तलाक बिल लाया शरीयत के खिलाफ, अब ये कानून आया ये भी शरीयत के खिलाफ। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के नंबर सरी में जा रही है, वो
इससे इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इनकी हिम्मत बढ़ गई, इनका हौसला बढ़ गया। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमें भी जीने तो, हिंदुस्तान में रहने तो, हिंदुस्तानी है, 2 नंबर के शहरी नहीं है। खुदा के लिए आप जो कानून बनाए इसको वापस लो, जैसे इन किसानों को वापस लिया। परिचय दे दें अपना, अपने बारे में बताएं। अपना नाम बताएं। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद असलम मिसबाई, महासचिव जमीयत उलमा हिंद।